है, नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं। और गंभीरता से विचार किया जाए तो केवल महाराज श्री जनक जी ही नहीं रोए हैं, आज भी जिस पिता की बेटी है उन हर पिताओं की आंखों में आज भी आंसू हैं। क्यों? इसलिए कि जनक जी के सामने ही धनुष नहीं रखा था। आज भी हर पिता के सामने एक धनुष रखा है, वह धनुष शंकर जी का नहीं। जो आज के पिताओं के सामने धनुष रखा है वह दहेज का धनुष है। हर पिता के सामने एक दहेज रूपी धनुष रखा हुआ है। 10 लाख देंगे, 15 लाख, 20 लाख, तब शादी करेंगे। बेचारा पिता मजबूर होकर के अपना सर्वस्व गिरवी रख करके, बेच करके बेटी की शादी करता है। नहीं करता है तो भी ठीक नहीं, लेकिन हम आपको इस बात पर सोचना चाहिए, दहेज मांगने के पहले सोचना चाहिए। जिस पिता ने, जिस मां ने बेटी को जन्म दे करके, पाल करके इतना बड़ा कर दिया, और वही बेटी को जब दूसरे के हाथ में जीवन भर के लिए सौंप देता है तो उस माता पिता को क्या संपत्ति कोई बड़ी चीज है? जब हृदय का टुकड़ा दूसरे को दे दिया, धन कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हमारे भारत में हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे भी माता पिता हैं जो आर्थिक स्थिति से इतने कमजोर हैं कि चाह करके भी अपनी बेटी को उतना धन, उतना पैसा, उतना आभूषण, वस्त्र नहीं दे पाते जितना देना चाहते हैं। हर माँ बाप चाहता है, चाहे एक अमीर पिता हो चाहे गरीब पिता हो, जितना अमीर पिता अपने बेटी से प्रेम करता है उतना गरीब पिता भी अपनी बेटी से प्रेम करता है। धन में अमीर गरीब हो सकते हैं, लेकिन प्रेम में अमीर गरीब नहीं हो सकते हैं। हर माँ बाप का अपने बेटी के प्रति बड़ा प्रेम रहता है। कहने का तात्पर्य है कि दहेज लेना अच्छा है, दहेज देना भी अच्छा है, लेकिन दहेज मांगना अच्छा नहीं है। बड़ी शौक लगी है 4 व्हीलर में चढ़ने की। भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया है, हाथ पैर दिया है, आंखें दी, दिमाग दिया, सब कुछ तो दिया है। श्रम करके, कमा करके आप अपनी शौक को पूरा क्यों नहीं कर लेते हैं? दूसरे के सामने भीख क्यों मांग रहे हैं? भीख ही तो मांगना है। गरीब व्यक्ति जो होता है वह मंदिर के बाहर भीख मांगता है, और अमीर जो होता है वह मंदिर के भीतर भीख मांगता है। भीख दोनों मांगते हैं। भीख क्यों मांगे? हम श्रम करके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें, तब तो हम महान हैं। दूसरे के दिए हुए पर अपना शौक करना ही हमारी महानता नहीं है। ऐसी दहेज के कारण कुछ लोग बेटियों को बड़ा कमजोर समझते हैं, बड़ी हीन भावना से देखते हैं। अरे बेटी तो है, बेटा का जन्म होगा, बढ़िया धूमधाम से बरहो करेंगे, कई लाख उड़ा देंगे। अब बेटी हो जाएगी तो एक कथा करवाने में बड़ा गुस्सा आता है। सत्यनारायण की कथा में भी 4-5 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे, जबकि हमारे संत कहते हैं बेटी क्या है? ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। एक दूसरे से कम दोस्तों मत आंकना कभी, बेटा अगर हीरा है तो मोती हैं बेटियां। क्यों बेटियां मोती क्यों है? बेटा से बड़ी बेटी है क्यों?
रोशन करेगा बेटा बस एक ही कुल को, सब जानते हैं। रोशन करेगा बेटा बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी दोनों कुल को पवित्र करती है। जब संस्कारवान मर्यादित बेटी घर में होती है तो मायके पक्ष को पवित्र कर देती है, जब ससुराल में जाती है तो ससुराल पक्ष को भी पवित्र कर देती है। विदेहराज जनक जी कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री दोनों कुल को पवित्र करती है। खुद तो कांटों पर चल करके जी लेती हैं सदा, ध्यान रखिए कितना कष्ट सहती हैं बेटियां। थोड़ी चीज में गुजारा कर लेंगी, घर में पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, और देखें शादी जब हो जाती है तो कितने सारे व्रत, ये पति के लिए व्रत है, पुत्र के लिए व्रत है, घर में सुख शांति के लिए व्रत है। करती है कि नहीं करती है? अच्छा अच्छा बनाएंगे तो पहले परिवार वालों को खिलाएंगे, बाद में बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। कोई दो चार बात कह देता सुन लेती हैं। माताओं में सहन शक्ति बहुत होती है, सहने की क्षमता बहुत होती है। खुद तो कांटों पर चल करके जी लेती हैं सदा, औरों के लिए फूल ही बोती हैं बेटियां। विधि का विधान है, दुनिया की रस्म है, मुट्ठी में भरे नीर सी होती हैं बेटियां। इसलिए कभी बेटी को कमजोर नहीं समझना चाहिए कि दहेज लेकर के जाएगी।